जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ संतान सप्तमी व्रत की जो पूजन सामग्री है। पूजा में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि संतान सप्तमी व्रत जो है वो अभी आने वाला है और सारी जानकारी जो है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, ताकि आप भी संतान सप्तमी व्रत में पहले से ही सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठा कर लें और संतान सप्तमी का जो व्रत है वो पूरी विधि पूर्वक करें। तो कौन कौन सा सामान लगने वाला है, चलिए एक एक करके सारा सामान जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं चूड़ियों की बात करूँगी। ये है संतान सप्तमी व्रत की चूड़ी। अब आप बोलो कि हर साल बनती है, तो मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बता दिया है कि हर साल जो चूड़ी है वो नहीं बनती है। चूड़ी केवल बनती है मनमास पड़ता है तब, किसी बच्चे का जन्म होता है या किसी के घर में शादी होती है तब। हमारे यहाँ बोलती हैं बुजुर्ग माताएं बहनें कि भय ब्याहे और मनमास के महीने में जो चूड़ी हैं वो बनती हैं। तो ये जो चूड़ी हैं ये जैसे मान लीजिए आपके घर में बच्चा हुआ है या आपके घर में किसी की शादी हुई है या अभी इस साल मनमास पड़ा है, तो आप देख पा रहे हैं 1.25 तोले की जो चूड़ी है वो बनवाई जाती है। हमारे यहाँ की परंपरा है। तो ये 1.25 तोले की चूड़ी है और इस साल मनमास पड़ा है तो मैंने नई चूड़ी जो है वो इस साल ये बनवाई है। ये 3 चूड़ियाँ जो हैं वो मेरे पहले की हैं। एक चूड़ी मैं हमेशा अपने हाथ में पहन के रखती हूँ, लेकिन मैंने अभी उतार दिया है क्योंकि आप सबको वीडियो में दिखाना था इसलिए। तो ये 3 चूड़ियाँ जो हैं वो मेरी पहले की हैं और एक जो चूड़ी है ये मेरी इसी साल की है। इस प्रकार से 4 चूड़ी जो हैं वो मेरे पास हो गई हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास चूड़ी ना हो, मान लीजिए अभी मनमास पड़ गया है, बहुत सारी बहनें बाहर रह रही होंगी और चूड़ी जो है कहीं कहीं ऐसा है कि चूड़ी के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो ऐसे में आप इस तरीके का धागा ले लें या पीला कोई भी रोली का धागा ले लें या रक्षा सूत्र ले लें, कोई भी ले लें। उसमें आपको 7 गांठें लगा के भी व्रत की शुरुआत जो है वो कर देना चाहिए। फिर जब आपकी इच्छा हो, जब आपको लगे कि नहीं आप चूड़ी बनवा लेना चाहिए, तब आप चूड़ी बनवा सकते हैं। तो धागा से भी रहा जाता है और चूड़ियों से भी रहा जाता है। वो आपके बजट के अनुसार है कि आप किस प्रकार से व्रत जो है वो कर सकते हैं। तो ये तो रही चूड़ियों की बात। जो चूड़ियाँ हैं वो आपको इस तरीके से ले लेना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो हवन सामग्री की ज़रूरत है वो पड़ने वाली है और आपको उपले की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो चूड़ी है उसको लास्ट में तपावन किया जाता है। तो जो गाय का गोबर है उससे जो उपले बनते हैं, वही उपले से आग जला के और जो तपावन है वो किया जाता है। आप चाहें तो कपूर की जो मान लीजिए आज्ञारी है, जो यज्ञ है, वो करके भी आप उससे भी तपावन कर सकते हैं। मेरे पास गाय का उपला जो है वो उपलब्ध था, तो मैंने सोचा चलिए दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे गाय का उपला जो है वो लिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने संतान सप्तमी की किताब ली है। साथ ही यहाँ पे मैंने माता पार्वती का परिवार मतलब शिव परिवार जो है वो लिया है। गणपति जी हैं, माता पार्वती और महादेव जो हैं वो तीनों इस फोटो में विराजमान हैं। अगर आपके पास इस तरीके की फ़ोटो नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बना के भी पूरी विधिवत तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने फ़ोटो जो है वो ले ली है। कभी कभी क्या होता है मिट्टी जो है वो नहीं मिलती है, ऐसे में इस तरीके की फ़ोटो हमारे पास होती हैं तो बहुत सारी पूजा जो है वो इस फ़ोटो से हो जाती हैं। जैसे अभी संतान सप्तमी की हो गई, फिर हरतालिका तीज पूजा हो गई, तो ये एक ऐसी फ़ोटो है जिससे बहुत सारी पूजा जो है वो हो जाती है। तो मैंने इस तरह की फ़ोटो जो है वो रखी हुई है। ये संतान सप्तमी की किताब है, इसमें कथा दी होती है, तो इसलिए आपको कथा जो है वो सुनने के लिए किताब ज़रूर लेनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आप किताब नहीं ले पा रहे हैं, आप कहीं परदेश में हैं और आप इसी साल व्रत उठा रहे हैं, आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अभी जो कथा है वो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से कथा जो है वो आप सुन सकते हैं। आगे मैंने यहाँ पे लिए हैं 7 पुए जो हैं वो मैंने माता पार्वती के लिए लिए हैं और 7 पुए जो हैं वो मैंने अपने लिए हैं। यही परंपरा है कि 7 पुए स्वयं के लिए और 7 पुए माता पार्वती के लिए लिए जाते हैं। तो मैंने 7 पुए जो हैं वो लिए हुए हैं। ये 7 पुए जो हैं वो दान में दे देंगे। जो माता पार्वती वाले पुए हैं वो दान में दिए जाते हैं और जो 7 पुए स्वयं के होते हैं वो एक बार में ही खाए जाते हैं। वो मैंने डिटेल वीडियो डाल रखी है, अगर आप सबको उस बारे में जानकारी चाहिए तो एक बार सर्च कीजिए, आपको सारे वीडियो जो है वो मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने फल लिए हैं। फल के रूप में आप मौसमी फल ले सकते हैं। हमारे घर की जो परंपरा है उस हिसाब से मैं आपको पूजा बता रही हूँ। हो सकता है जगह के अनुसार थोड़ी सी पूजा विधि, थोड़ा सा सामान बदलता रहता है, तो वो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार ले सकते हैं। हमारे यहाँ का विधान है कि 2 जो केले होते हैं वो माता पार्वती को और 7 पुए माता पार्वती को चढ़ाए जाते हैं। साथ ही साथ 2 जो केले होते हैं और 7 पुए जो होते हैं वो स्वयं को मतलब
चढ़ाने होते हैं और पूजा के बाद स्वयं को ये खाने होते हैं। ये ना बच्चों को दिए जाते हैं, ना किसी को दान में दिए जाते हैं। जो माता पार्वती के पुए और केले हैं वो दान में दे दिए जाते हैं। ये आपको स्वयं खाना है। मान लीजिए कि अगर नहीं खा पा रहे हैं तो आप अपने पति को भी खिला सकती हैं या गाय को खिला सकती हैं, लेकिन बच्चों को भूल के नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये संतान सप्तमी का व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है। इसलिए ये पुए और ये जो केले हैं प्रसाद के तौर पे ये आपको नहीं देने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने पंचामृत जो है वो लिया है। अब पंचामृत हमने उस प्रकार से नहीं लिया है जिस प्रकार से आप शक्कर और शहद और दूध, उस प्रकार से मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया है। मैंने यहाँ पे जो दही है वो लिया है, उसमें 5 मेवा जो है वो डाल के, चीनी डाल के जो पंचामृत है वो बनाया हुआ, कुछ इस प्रकार से जो है वो बनता है। हमारे यहाँ की यही परंपरा है। अगर आपके घर की परंपरा है कुछ अलग बनाने की, खीर बनाने की, तो आप वो भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ ये पंचामृत बनता है और ये भगवान जी को भोग लगाया जाता है। फिर इसी के साथ आप चाहें तो पूड़ी, जो मीठी पूड़ी हैं, जो पुए हैं वो खा सकते हैं, क्योंकि इस दिन दूध जो है वो नहीं खाया जाता है। तो जो पंचामृत है इससे आप पुए जो है वो खा सकते हैं। कम ज़्यादा आप अपने घर के हिसाब से बना सकते हैं। अकेली पूजा कर रहे हैं तो आप इतना ही बना लें, या आप ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो ज़्यादा भी बना सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो मैंने क्या क्या लिया है एक नज़र उस पर भी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी जो है वो गंगा जल युक्त पानी लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने घी का दीपक लिया हुआ है। यहाँ पे माचिस रखी है। कच्चा दूध लिया है। लास्ट में चूड़ी जो है वो कच्चे दूध से धोते हैं और जो गंगा जल है उससे पवित्र करके फिर तपावन करके चूड़ी जो है वो धारण की जाती है। तो यहाँ पे गाय का कच्चा दूध है। यहाँ पे मैंने फूल लिए हैं। यहाँ पे मैंने चावल, हल्दी, रोली और चंदन जो है वो लिया है। साथ ही साथ यहाँ पे गणेश भगवान के लिए दुर्वा जो है वो रखी है और ये धूप बत्ती जो है वो रखी है। ये कपूर रखा है और ये माता पार्वती के लिए सिंगार जो है वो लिया है। तो इस प्रकार से ये सारा सामान जो है वो संतान सप्तमी की पूजा में लगता है। तो इस प्रकार से आप भी अगर संतान सप्तमी का पूजा करते हैं तो इस प्रकार से सामान जो है वो आप भी इकट्ठा कर लीजिए। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं एक एक चीज़ें, और आने वाली संतान सप्तमी व्रत में आप बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें खरीद के जो व्रत है, जो पूजा है वो पूरी विधि पूर्वक कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि सारा सामान आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। आप सभी माताओं बहनों को संतान सप्तमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जय माता दी।